गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी पीरियड का टॉपिक, जो कि +1 क्लास की पोएम के ऊपर आधारित है। जो लैब्रिंथ पोएम है इसको हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस द पोएम विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम इस पीरियड में एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं +1 क्लास की, जिसका नाम है लैब्रियम टॉप की पोएम को हम डिस्कस करने वाले हैं। लैब्रियम का मतलब जो होता है आपका अमलतास बोला जाता है। इसका अमलतास, ठीक है। तो ये जो आपकी पोएम है एक पेड़ के बारे में है, जिसके बारे में अमलतास नाम का पेड़ है जो स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है। और पतझड़ का मौसम है, ऑटम सीजन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें एक चीज बताई गई कि जो ट्री स्टैंड्स वेरी स्टिल, काम एंड पीसफुल। जो पेड़ है वो काफी शांतिपूर्वक खड़ा हुआ है। देयर इज नो मूवमेंट इन दैट ट्री दैट टाइम व्हेन पोएट मेंशन दिस पोएम। जब कवि इस पोएम का उल्लेख कर रहा है उस समय ये पेड़ जो है अमलतास का बिल्कुल सही अवस्था में शांत रूप में खड़ा हुआ, उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है। देन सडन व्हाट हैपन, तब फिर क्या होता है, ए वन बर्ड केम, एक पक्षी आता है जिसको गोल्डन फिश बोला जाता है। एक पक्षी आता है एंड एंटर्ड इन द ट्री, प्रवेश करता है किसमें, पेड़ के अंदर। जो ब्रांचेस होती है, जो टहनियां होती है, वो पेड़ के अंदर प्रवेश करता है पक्षी गोल्डन फिश, और उससे मूवमेंट, चिड़िया जो होती है एक तरह की, वो उसमें प्रवेश करती है एंड एंटर्स इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड स्टार्टेड मूवमेंट्स इन द ट्री। उसमें पेड़ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बर्ड स्टार्टेड क्रीपिंग, पक्षी जो है चहचहाना शुरू कर देता है एंड सडनली होल ट्री स्टार्ट मूविंग, जो पूरा पेड़ है वो हिलने लग जाता है। एंड लाइक द गोल्डन फिश एंटर्स ऑन द ट्री, जो गोल्डन फिश है वो अमलतास के पेड़ में प्रवेश करती है। बिल्कुल कैसे, लाइक ए लिजर्ड। लिजर्ड आप सबको मालूम होगा, गिलहरी, छिपकली, छिपकली के समान प्रवेश करती है। एंड जो अमलतास का पेड़ है वो स्टार्टेड वर्किंग लाइक एन इंजन, वर्क्स लाइक एन इंजन। जो पेड़ होता है वह इंजन के समान कार्य करता है। मीन्स शुरू में उसमें एक उदासी होती है, खामोशी होती है, शांत होता है, और फिर जैसे पक्षी एंटर करता है वैसे ही उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारी लाइफ होती है, हम जीवन में उदास होते हैं, शांत होते हैं, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती। तभी एक क्षण ऐसा आता है खुशी का या जो अच्छापन होता है उसका, कि हमारे जो दुख होता है या जो हमारा शांत व्यवहार होता है वो उसको खसमात होके थोड़ी सी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और हलचल शुरू हो जाती है। वही स्थिति जो है यहाँ पे इस पेड़ की है। तो पेड़ के द्वारा प्रदर्शित किया गया आदमी के जो व्यवहार है, बॉडी है, जो सैडनेस है उसको प्रदर्शित किया गया। बर्ड के अकॉर्डिंग इसको जो हैप्पीनेस है या जो प्लेजर है, खुशी है, इसको प्रदर्शित किया गया है। तो हम इस पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं, वन टू वन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो आप बुक्स को लिए, मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सबसे पहले जो आपका वर्ड है उसे देखिए, पहला पैराग्राफ देखिए। द लैब्रियन टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। जो लैब्रियन है, लैब्रियन मतलब अमलतास का, ठीक है। अमलतास का जो है क्या, पेड़। पेड़ मीन्स जो अमलतास का ट्री है या पेड़ है, टॉप ऊपर, ठीक है। टॉप मतलब ऊपर। इज साइलेंट, कैसा है, खामोश है। साइलेंट मतलब खामोश है या शांत है। स्टिल अब तक, ठीक है। स्टिल अब तक मीन्स कवि जो है पोएम की शुरुआत कर रहा है कि जिस समय वो कवि पोएम का उल्लेख कर रहा है उस समय जो अमलतास का पेड़ है, ऊपरी हिस्सा जो है उसका शांत रूप से खड़ा हुआ है। मीन्स कवि जब से इस बात का उल्लेख कर रहा है, पोएम के बारे में बता रहा है, उस समय पे अमलतास का पेड़ जो है वो शांत खड़ा हुआ है। ओके, चलते हैं आगे। ए फ्यू लीव्स येलोइंग,
sorry, in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen. देखिए जो कवि है वो पहली बात को उल्लेख कर रहा है किसका, सितंबर का। सितंबर का आपको मालूम है सितंबर का भी महीना चल रहा है, तो सितंबर का महीना जो है किसके लिए होता है भाई, पतझड़ के लिए होता है। किसके लिए होता है, पतझड़ के लिए होता है। तो कवि जो है इस पोएम में उल्लेख कर रहा है किस चीज का, पतझड़ का, ठीक है, पतझड़ का उल्लेख कर रहा है। और दोपहर के समय का, आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय का, ठीक है। देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यहाँ पे आप फिर से समझिए एक बार, एक अमलतास का पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, दोपहर के समय कवि उस पेड़ का उल्लेख कर रहा है। ये हो गया आपका दोपहर, दोपहर के समय उल्लेख कर रहा है। अब कवि सितंबर के महीने में किसी दिन, सितंबर के महीने में दोपहर के समय उल्लेख कर रहा है किसका, एक अमलतास के पेड़ का। और उस समय दोपहर के समय पेड़ काफी शांत खड़ा हुआ है, और जो सनलाइट है या सूर्य की जो रोशनी है वो पड़ रही है किस पे, पत्तों पे। किसके पत्तों पे, लैब्रेंट ट्री के पत्तों पे या अमलतास के पत्तों पे पड़ रही है। तो येलो जो है प्रकाश उसका वो चमक रहा है किस पे, पत्तों के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा सीड्स एंड फॉलन, जो सीड्स जो है, बीज जो है वो गिर चुके हैं, अमलतास के पेड़ के जो है बीज गिर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार इस पैराग्राफ को फिर से देखते हैं, स्टैंजा को। द लैब्रिंथ टॉप इज साइलेंट, जो पेड़ है अमलतास का ऊपर से काफी शांत दिखाई देता है, क्वाइट स्टिल, अब भी शांत है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, ए येलो सितंबर सनलाइट, एक जो दोपहर, इन द आफ्टरनून जो दोपहर का समय है, पीली रोशनी पड़ रही है सितंबर के महीने में सूर्य की। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां जो है वो कैसी हुई, पीली हो चुकी है, कुछ पत्तियां पीली हो चुकी हैं। एंड इट्स सीड्स फॉलन, जो बीज हैं उसके गिर चुके हैं, फल जो वो चल रहे हैं, बीज गिर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पैराग्राफ। ये तो डिस्क्राइब कर दिया उसने किसको, लैब्रियन टॉप को, लैब्रियन के पेड़ को, अमलतास के पेड़ को कभी। अब अमलतास के पेड़ के अंदर क्या हुआ देखिए, टिल द गोल्डन फिश केम। गोल्डन फिश क्या होती है, एक प्रकार की चिड़िया होती है। गोल्डन फिश एक प्रकार की चिड़िया जिसका रंग चमकीला होता है। तो गोल्डन फिश आई एंड ट्वीटिंग चिरप, ट्वीटिंग चिरप का लिखिए, फड़फड़ाती हुई, कैसे आई हुई वो, फड़फड़ाती हुई, कैसे आई, फड़फड़ाती हुई, फड़फड़ाती हुई आई, ची ची की आवाज करते हैं, ची ची की आवाज। आपने देखा होगा ना, चिड़िया जो होती है वो ची ची की आवाज करती हुई आती है और अपने पंखों को हिलाती हुई आती है, फड़फड़ाते हुए उड़ती आती है। तो वैसे गोल्डन नाम की जो चमकीली चिड़िया है वो वहां पे आई फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को, और आके सडननेस, तुरंत उसने एंटर किया कहां पे, अमलतास के पेड़ पर, एंड स्टार्टेड एट द ब्रांच एंड, और उसने प्रवेश किया, एंटर हुई किसके अंदर, अमलतास के पेड़ के अंदर। अब जो पेड़ था उसमें जो क्वाइटनेस थी या शांत जो स्वभाव था उसका, शांत रूप था, वो समाप्त हो गया। तो उसके पेड़ के अंदर क्या होगी, एक सनसनी मच गई, क्या हो गई, सनसनी मच गई। मान लो पहले वो शांत रूप में खड़ा था और फिर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हो गई, जो कंडीशन थी पेड़ की वो चेंज हो गई। एट ए ब्रांच एंड, और वो चिड़िया जो थी कहां पे बैठ गई, उस पेड़ की एक ब्रांच या टहनी के ऊपर। तो ब्रांच क्या था आपका, टहनी। ब्रांच क्या होता है,
टहनी के ऊपर बैठी। That is slick as a lizard। फिर स्लिक क्या होता है? सफाई से, स्लिक सफाई से, बड़ी कुशलता से। जो चिड़िया थी बड़ी ही कुशलता से इसने क्या किया? प्रवेश किया एज ए लिजर्ड, एक छिपकली के समान, एंड अलर्ट एंड अडम, और उसने सचेत कर दिया अचानक किसको? पेड़ को। जो पेड़ खामोश था, शांत था, उस पेड़ को उसने अचानक मूवमेंट में ला दिया। कैसे? उसके अंदर प्रवेश करते हुए। और चिड़िया जो थी वो एक पेड़ के ऊपर टहनी के ऊपर बैठी, जिसके कारण मूवमेंट या गतिविधि जो थी वो शुरू हो गई किसके? पेड़ के अंदर। ठीक है। She enters the thickness and a machine starts up। उसने प्रवेश किया पेड़ के अंदर, और जो एक इंजन होता है ना, जैसे गाड़ी के इंजन को स्विच ऑन कर देते हैं तो वो गाड़ी का इंजन कार्य करने लग जाता है, वैसे पेड़ के अंदर मूवमेंट या हलचल जो थी वो शुरू हो चुकी थी। किसके समान? इंजन के समान या इंजन की तरह। ऑफ ट्विटरिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ विंग्स एंड टेल। अब पेड़ में किस चीज की आवाज आ रही थी? पंखों के फड़फड़ाने की मूवमेंट थी, हलचल शुरू हो गई थी। पक्षियों के उसके चहचहाने की आवाज थी। ठीक है, चहचहाने की आवाजें आ रही थी, और इसके अलावा जो चींची की आवाज और अन्य ध्वनियां जो थी वो उत्पन्न हो रही थी। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। इन चीजों से क्या हुआ? पूरा पेड़ जो था वो पूरा रोमांचित हो गया, उसके अंदर फिर से मानो एक तरह से जीवन भर गया, और उसके सामने गतिविधि उत्पन्न हो गई। ठीक है, और पूरा पेड़ जो था वो कांपने लगा। आपने देखो ना, पत्ते पक्षी वगैरह बैठे हो हिले तो पूरे पेड़ में मूवमेंट हो जाती है। वही स्थिति उस पेड़ की थी। एक बार फिर से देखते हैं स्टैंजा को। टिल द गोल्डन फिश कम्स। जो लैबिरिंथ ऑफ ट्री शांत खड़ा हुआ था उसमें जब तक चिड़िया ने प्रवेश किया तब तक, जिससे पहले वो शांत खड़ा रहा, और चिड़िया के प्रवेश करने के बाद विद ए ट्वीटिंग चिप। कैसे? चिड़िया जो थी चींची की आवाज करती हुई आई, फड़फड़ाती हुई आई और चींची की आवाज करती हुई आई। ए सडन सेटलमेंट एट ए ब्रांच। वह जो थी चिड़िया बड़ी ही सनसनी फैलाते हुए पेड़ पे आके एक टहनी के ऊपर, पेड़ की अमलतास के पेड़ या लैबिरिंथ पेड़ पर आके बैठ गई एक टहनी के ऊपर। देन स्लिक लाइक एन एजर्ट अलर्ट अडोप्ट। फिर उसने क्या किया? प्रवेश किया किसमें? एक बड़ी ही कुशलता से प्रवेश किया। स्लिक मतलब बड़ी ही कुशलता से प्रवेश किया पेड़ के अंदर अचानक। ठीक है। She enters the thickness and starts up। और उसने प्रवेश किया पेड़ के अंदर और अपना काम शुरू किया, जो मूवमेंट इत्यादि उसने उत्पन्न करनी थी, और वह कार्य करने लगी किससे? एक इंजन के समान। और उसकी चहचहाने की, उसके पंखों की आवाज जो थी वो उस पेड़ में उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण पेड़ के अंदर गतिविधि उत्पन्न हुई, और पेड़ जो था पूरा कांपने लगा, पेड़ में कंपनता उत्पन्न हुई और पूरा रोमांच से भरा हो गया। तो जो पेड़ शांत था, दुखी था, उसमें फिर से मूवमेंट उत्पन्न हो गई गोल्डन फिश या सुनहरी चिड़िया के कारण। ठीक है, आगे देखिए अगला पैराग्राफ। It is the engine of her family. It stokes it full and flits out a branch end, showing her face identity mask। अब देखिए इसमें केवल अकेली चिड़िया नहीं है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे और अन्य पक्षी हैं, गोल्डन फिश। ठीक है, और गोल्डन फिश के अन्य पक्षी भी हैं वहां पे। तो इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब अकेली चिड़िया से तो पूरा पेड़ नहीं चला। ठीक है, तो सारे पक्षियों ने मूवमेंट उत्पन्न की। जैसे परिवार का सदस्य होता है, आपने देखा होगा कि घर का परिवार का, अपने परिवार का कोई मेंबर हो, कई दिनों के बाद आए, घर पे आ रहा है, तो बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं या और परिवार के सदस्य होते हैं उनमें एक खुशी उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे जो फैमिली मेंबर्स रह रहे थे कहाँ पे? अमलतास के पेड़ पे, लैबिरिंथ पेड़ पे, उनके अंदर एक निराशा थी, लेकिन गोल्डन फिश को देख के उनके अंदर खुशी उत्पन्न हुई। जैसी खुशी परिवार का सदस्य जब आता है उसको देख के होती है, और सारे रोमांच या खुशी से भर जाते हैं, खुशी प्रकट करते हैं, वैसे ही वो सारे मिलकर खुशी प्रकट कर रहे थे, जिसके कारण जो अमरदास का पेड़ था उसमें फिर से गतिविधि उत्पन्न
हो गई। सो इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये इंजन था, गतिविधि थी पूरे परिवार की, जो गोल्डन फिश थी उसके परिवार की। इट स्टोक्स इज फुल फ्लीट्स एट टू ए ब्रांच एंड, और झटके के साथ उसने मूवमेंट भर दी, पूरे परिवार ने मूवमेंट भर दी, किसके अंदर, पेड़ों के पत्तों के अंदर, और पूरे पेड़ के अंदर पत्ते हिलने लगे, जिसके कारण पेड़ में मूवमेंट उत्पन्न होगी, और पेड़ जो है एक इंजन के समान कार्य करने लगा, पेड़ के समान एनर्जी उत्पन्न हो गई। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वह जो है दिखाती है अपना चेहरा, कैसे, जो चेहरा है गोल्डन फिश का वो रंग से ढका हुआ है, सुनहरी रंग की चिड़िया है, तो रंगों से उसका चेहरा जो है वो ढका हुआ है, किसके समान, एक मास्क या एक मुखौटे के समान। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए, स्टेंजा। Then with delicate the vestal creep whispering, she launches away towards the infinite and aberrant substance to be empty. ठीक है, then she with eerie का क्या मीनिंग होता है, देखिए, ये मतलब उदास, ठीक है, Vistel trip, चींटी की आवाज, ठीक है, then the with the airy delays Vistel whispering, फिर क्या आता है, जो चिड़िया अंदर थी गोल्डन फिश, वह पेट से बाहर निकलती है, किस पेट से, अमलतास के पेट से या लैब्रियंट के पेट से बाहर निकलती है। She launches away, वह दूर की तरफ चली जाती है, launches मतलब चली जाती है, away मतलब दूर उड़ जाती है, towards infinite, एक अनिश्चित दिशा की तरफ चली जाती है गोल्डन फिश, एंड द लैब्रियंट सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से जो है वो लैब्रियंट टॉप या लैब्रियंट पेड़ जो था जिसमें एक गतिविधि उत्पन्न हुई थी, अमलतास का पेड़ जो था जिसमें गोल्डन फिश या सुनहरी चिड़िया से मूवमेंट उत्पन्न हुई थी, उसके चिड़िया के जाने से फिर से वह उदास या निराश हो जाता है। तो इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देखते हैं। Then with eerie delicate whistle creeping whistle, फिर जो थी उदास भरी सीटी की आवाज निकालते हुए, बजाते हुए, चींची की आवाज करते हुए जो गोल्डन फिश है वो अमलतास के पेड़ से, लैब्रियंट पेड़ से निकल जाती है बाहर की तरफ, और आकाश में एक अनिश्चित जगह की तरफ उड़ जाती है। तो जिस अमलतास के पेड़ में मूवमेंट पहले होती है चिड़िया के आने के बाद, और चिड़िया के जाने के बाद फिर से वह पेड़ जो है शांत रूप में खड़ा हो जाता है, मानो पेड़ दुखी हो चुका हो। तो ये आपकी पॉइंट थी जो हमने इस पीरियड में डिस्कस की है, लैब्रियंट टॉप। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में अगली पॉइंट लेके। जय हिंद, जय भारत।